अर्थशास्त्री कह रहा है कि दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कैसे लखपति बनेंगे ये सिखाया नहीं जाता। लेकिन आपको बता दें दुनिया के किसी में हाउ यू कैन मेक मनी, कैसे पैसा कमाएंगे कहीं सिखाया नहीं जाता। आपको सिखाया जाता है कैसे बनेंगे, आप इंजीनियर कैसे बनेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे, आप वकील साहब कैसे बनेंगे, ये सब सिखाया जाता है। काम करना सिखाया जाता है। अमीर और पैसा कमाना दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया। आज यही कारण है ना कि हम पढ़ने लिखने के बाद भी जब हम पैसा कमाना नहीं सीखते हैं तो हम बेरोजगार है कि नहीं है, लोग बेरोजगार है कि नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि डीएक्सन के यूनिवर्सिटी में अगर 2-3 साल आपने सही से सीख लिया, सही से पढ़ लिया तो यहाँ सिखाया जाता है हाउ यू कैन मेक मनी, हाउ यू कैन बिकम ए मिलेनियर। आप कैसे एक लखपति बन सकते हैं, आप कैसे यहाँ करोड़पति बन सकते हैं, यहाँ बन करके लोगों ने दिखाया है। बाहर के दुनिया में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं शिक्षा के, शिक्षा बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट कॉस्टली बट विदाउट एजुकेशन इफ यू फेल दैट इज वेरी कॉस्टली। शिक्षा महंगा नहीं पड़ता है, अनपढ़ रहना महंगा पड़ता नहीं पड़ता है। किसी क्षेत्र में अगर हम अनपढ़ हैं, हम जागरूक नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो हम समझिए कि हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और आज की दुनिया तो इतनी स्पीड के साथ चल रही है, हर पल दुनिया बदल रही है, तेजी से नई नई चीजें आ रहे हैं। अगर इसमें हम छूट गए, सुस्त हो गए तो सोचिए हम कहां चले जाएंगे और लोग कहां निकल जाएंगे। इसमें मिस नहीं करना है चीजों, एकदम एक एक चीजों पे, बारी बारी चीजों पे हमको ध्यान देना है कि हमारे लाइफ से कौन आए कौन निकल। मैं बता दो आइए बहन जी आइए, कुछ लोग फोन में नहीं उठाते हैं, कुछ लोग गरिया देते होंगे, बहुत बेशरम आदमी है यार, पीछे में नहीं छोड़ता है हैं? कहने के बाद भी आदमी बार-बार कह रहा था आइए पर मीटिंग में, इतना बड़ा ऐसे। लेकिन अवसर मौका जो होता है ना जिंदगी बदलने की, बार-बार नहीं आता है, वो तो बस एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। दुर्भाग्य जो होता है वो बार-बार दरवाजा खटखटाता है जब तक आप खोल ना दें। होता नहीं होता है। लेकिन अवसर अगर आपके घर में डीएक्सन का अवसर मिला है आपके लाइफ में तो ये समझिए एक बार मिला है, वो अलग बात है। हमारे लोग जाकर के लीडर जाके बार-बार आपको जागरूक कर रहे हैं कि भाई साहब बहन जी नजरें खोलिए, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त सोने का नहीं है, सोने में बदलने का है। अभी भी मैं ये कहूंगा आपका वक्त है, आप उसके मालिक हैं। कोई आपको यहाँ पे गवाह, कोई बॉस नहीं है। हमारा आपका उत्तरदायित्व, हमारा फर्ज है हम आपको जागरूक करें। लेकिन आप सोचिए आपका जो वक्त है उसको सोने में गुजार देंगे या सोना बनाने में गुजारेंगे, ये आपके हाथ में है कि नहीं है? देखिए काम करना किसी को अच्छा लगता है क्या? पंखे हम कहते हैं ना, मैं बार-बार कहता हूँ, अब बहुत सारे लोगों को सुख रोग पकड़ लेता है। पंखे के नीचे से उठ के गर्मी में जाना कितना कठिन काम है कि नहीं है? नहीं जाने का मन करता है, क्योंकि जब हम कोई दुनिया में कुछ आगे बढ़ने का काम करते हैं तो हमें हर चीज हमारे मन में आता है रोकने वाला, मत जा, मत कर, कर लेना। हम डिले करते हैं अपने लाइफ में, डिले करते हैं, सक्सेस से डिले करते हैं, हर एक छोटे छोटे काम से डिले कर, आज नहीं कल करते नहीं करते हैं। और डिले करते करते हमारे लाइफ का ये हाल हो गया है, हमारा दशा और दिशा दोनों, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि हमारा दशा क्या है और दिशा क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं और हाँ हम आए हैं कहाँ, है कि नहीं है? लेकिन अगर आपका इसी से इंप्रेस होकर के अगर आज आप अपना दशा और दिशा बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं, कोशिश करते हैं तो हम लोग बहुत दूर जा सकते हैं। एक हसीन सफर पे हम निकले हैं डीएक्सन के। ये छोटा मोटा वे नहीं है, छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये दुनिया का हर एक चीज आप हासिल कर सकते हैं इस डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी डिप्लोमा के। ये बात हो सकता है आपको विश्वास ना हो, ये आपके अंदर ना जाए, आप इस पर बिलीव ना कर सकें, लेकिन ऐसा जीरो से उठ करके लोग हीरो बने हैं डीएक्सन में। उन्होंने करके दिखाया है, परिस्थितियों को हराया है, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका जीना हराम कर दिया। लेकिन नहीं, जिनके अंदर आग लग जाती है ना, वो ढेबरी वाली आग नहीं, तो कोई
अंधेरा हो गया, दुनिया दिख ही नहीं रहा, किसके दरवाजे बजाए। ये आग से नहीं, कौन सी आग? धधकती हुई आग होनी चाहिए आपके अंदर कि कोई फूकने भी जाए तो मुंह जल जाए उसका। हो गया नहीं? पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस रास्ते पे चलना लोगों को बड़ा कठिन लगता है। गरीबी में रहना, गरीब बनना आसान है कि नहीं है? गरीब बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। बताइए, गरीब बनने के लिए कहीं सिखाया जाता है? कहीं कोचिंग सेंटर है कि भैया आप आइए, आप आइए, आज गरीब है, उससे भी और गरीब बनने के लिए शानदार लोगों का बुरा है। गरीब बनने के लिए कुछ किया जाता है? गरीब बनने के लिए अपने आप हम गरीब हो जाते हैं। बस कुछ मत करिए गरीबी की तरफ, हमारा ग्राफ जाता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन अमीर बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? करना पड़ता है, नहीं पड़ता है? तो आप सोचिए, गलत चीजों के लिए हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ करने की नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। हमें उससे बाहर निकल के आगे जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, चार लोगों की बातें सुननी पड़ती है, ना 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 सुननी पड़ती है भाई। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे बाप दादा हमको नहीं पढ़ाए थे, बताए थे कि नेटवर्किंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, खासतौर पे डीएक्शन क्या है। कहीं सुने थे 20 साल से? ये हमारे चर्चा का हिस्सा नहीं है। ये हमारी दादी कभी कहानियों में नहीं सुनाया करते थे, इस तरह के लोग हुआ करते थे। हमारे स्कूलों में इस तरह के क्लास नहीं लगाया करते थे। आज यही कारण है कि इतना आसानी से हमको हजम नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग की बात, डायरेक्ट सेलिंग की बात। होता है क्या? जो अगर अकेले पा जाते हैं, लीडर को देखना, उसको चूस लेते हैं सवाल कर करके, कोई बेचारा झोला छोड़ के भाग जाता है वहां से। भागना नहीं आता है, सवाल पे सवाल, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भाग गई तो, रुक गई तो, बहुत सवाल करते। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में किसी कभी भी हमारे फैमिली में इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि हम डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट बिलीव कर सकें। कर सकते हैं? नहीं करते हैं भाई। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप कौन सा अच्छा हो रहा है? और कहा भी जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खासतौर पे डीएक्शन में, जो इस सिस्टम को समझ गया, लॉ ऑफ डीएक्शन, लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, लॉ, हर चीज का लॉ होता है ना, हर चीज का कानून होता है कि नहीं होता है? लॉ ऑफ एवरेज होता है हर चीज का। और जो लॉ ऑफ एवरेज समझ जाता है कभी दुखी, कभी परेशान होता है। वो सिस्टम है लॉ ऑफ एवरेज, हर चीज का लॉ होता है, हर चीज का नियम होता है। और जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का लॉ है, डायरेक्ट सेलिंग का लॉ क्या है? 100 में से 60 लोग आपको ना बोलेंगे ही बोलेंगे। क्या है? 100 में से 60 लोग आपको ना बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर आपको लॉ पता है, ऐसा होता है, तो आप दुखी होंगे? बोले तो लॉ है, ये तो हम पढ़े हैं, ये हमको पहले से नॉलेज, इसको बोला जाता है स्किल डेवलप करना, स्किल्ड होना। ठीक है? स्किल्ड नहीं है तो फील्ड में टिक नहीं पाएंगे, स्किल्ड हुआ है तो हम फील्ड में टिक पाएंगे। ठीक है? और फील्ड से स्टैंप भी उड़ा सकते हैं बॉलिंग करके, लेकिन उसके लिए स्किल्ड होना, नॉलेज होना। आज यही जरूर नहीं जानते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। 10 लोगों को बताइए, अभी यहाँ पे लोग, कुछ लोग टिकट दिए होंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे, कुछ लोग इतने ठीक होते हैं पैसा देने के बाद भी नहीं आते हैं। आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो लॉ है, आप जो लाए हैं वो घबराइए, टिकट बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ है, नहीं आएंगे लोग, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप सही रास्ते पे हैं, गलत रास्ते पे नहीं हैं। अगर इस तरह के काम में जिस दिन किसी ने कह दिया कि बहन जी, भाभी जी, माता जी, भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों को जीवन बदलने वाला काम है, इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं है, उस दिन 2 मिनट रुक के सोचिए, कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं सही रास्ते पे, मैं सिस्टम के साथ नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। जिस दिन आपके कामों की तारीफ होने लगे,
सोचिए आप रास्ता भटक गए हैं। आप अभी सिस्टम पे, हम यही चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, हम यही चाहते हैं ना। हम गली में जाए तो लोग बोले हाँ हाँ ताली बजा के, कहाँ थी अब तक? आपके लिए कोई डांस करे, ऐसा होने वाला है? हम उल्टा सोच रहे हैं, यहाँ उल्टा काम ही होता है। जिस दिन आपकी तारीफ होने लगेगी आप सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है। जिस दिन से पहला कदम उठाया उसी दिन से छींटाकशी शुरू, आपके बारे में गिबत, गलत बातें शुरू, आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें शुरू, चर्चा शुरू, उसी दिन समझ में आप सही रास्ते पर हैं। यहाँ सब उल्टा पुल्टा होता है। हम उम्मीद लगा के जाते हैं चाह अच्छा कि ये लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमको इम्प्रेस करें, हमारे लिए तालियां बजाएं। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको बेसिक नहीं पता है। आज यही कारण है कि 2 साल 3 साल से भी हम झक मार रहे हैं, नहीं पता है, सिर्फ प्रॉब्लम पे रो रहे हैं, प्रॉब्लम को, भाग्य को, दुर्भाग्य को दोष दे रहे हैं, परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, अपनी कमियों को दूसरे पे मर दे रहे हैं कि हमारा बेटा आज रो रहा था मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, किसी का लूज मोशन हो गया, पेट झड़ रहा था नहीं आ पाए, किसी का खाना नहीं बना पाए, ये वो दुनिया का माथा पची। भैया हम बहाने में फंस जाते हैं, एक्सक्यूज में फंस जाते हैं। हमें आता नहीं हाउ टू हैंडल एक्सक्यूज। फालतू के कारणों का निवारण करना हम नहीं जानते हैं, जानना पड़ेगा। अगर आपको जाना है, मैं आपको बता दूं, बेसिक समझिए, ये सब आपके साथ होगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूं भाई मेरे कि आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, बहुत इसमें आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जो लोग सफलता के शिखर में पहुंचे हैं, इन सब से गुजर के पहुंचे हैं। हम अकेले नहीं ऐसे प्राणी हैं कि हमको आराम से पहुंचा दिया जाएगा वहां पे। इतना आसान नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन आसान भी है, आसान भी है जो बेसिक समझ गए। यानी कि 10 में से 6 लोग नहीं मानेंगे आपकी बात, है कि नहीं है? अभी बेसिक क्या है, थोड़ा सा हमारे बोर्ड नहीं लगाए हैं, नहीं तो तुमसे बात करते। बेसिक क्या है? बेसिक क्या है इसका? बेसिक ये है कि जिस दिन आदमी का एंट्री होता है डिएक्शन परिवार में, उसका विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। बैठा करके भाई 2-4 हजार का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जो आए हैं मकसद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इन सब का कारण क्या है ये बढ़ के क्लियर किया जाता है। यार यही नहीं पता है हमको, हम जा कर रहे हैं किस दिशा में, तो हमको नहीं पता है ना हम किस गली जा रहे हैं। वो गाना है ना बेवकूफ का, हम पता ही नहीं किस गली जा रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं है किस गली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विजन नहीं क्लियर है। जब हम कहते हैं ना इसको स्टार्टअप, डिएक्शन को स्टार्टअप करना, स्टार्टअप क्या होता है? जिस दिन आपका, हम तो बस पैसे का प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं। आपको पता है निकले हैं ड्रीम पूरा करने के लिए, और 10-5 हजार रुपया लगाने में भी हम बहुत संकोच करते हैं। सपने पूरे होंगे, ये प्रोफेशनल काम है, और प्रोफेशनल तरीके से जिस दिन नहीं आप उतरेंगे नहीं कुछ होगा। एक साबुन ले लेने से, एक पाउडर ले लेने से, एक स्पोरुलिना ले लेने से ये खा सकते हैं आप, लेकिन बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से उतरना पड़ेगा अगर इसमें कुछ कमाना है तो। क्यों? क्योंकि किट लेना पड़ेगा आपको, 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट आपके पास रहना चाहिए। स्टार्टअप क्या होता है? इसके फाइल होने चाहिए, इसके टूल्स होने चाहिए, इसकी किताबें होनी चाहिए, इसके बैग होना चाहिए, उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। ये सब स्टार्टअप है, हम नहीं करते। हम आईडी बना लेते हैं, साधारण फ्री आईडी बन जाता है। आईडी बन गया, हम सोचते हम तो हो गए, अंदर मिलेनियर बार नहीं होते हैं, अपने मन में हो जाते हैं, अपने कहते हैं अपने आप को तो सब अमीर है, कौन गरीब है? अपने आप को कोई गरीब है? सब अमीर है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है बेसिक है कि आपके पास 2-4-5-10 हजार का प्रोडक्ट होना चाहिए। अरे भाई पान का दुकान खोलने के लिए खाइए ना, टंकी खोलिए तो 10-40-50 हजार का माल रखना पड़ता है कि नहीं? और दिन भर बैठ के दूसरों को चूना लगाना पड़ता है। लगाते के लगाते हैं, तब जाकर के 1500 बेचारा शाम को एक पान के दुकान के लिए, उससे कौन से सपने पूरे हो जाएंगे? कि वो दाल रोटी चलने वाली है, बहुत बड़ा हम तीर नहीं मार लेंगे। लेकिन उसके लिए भी उसको मालूम है कि हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10-20-50 हजार, तब जाकर लोग मेरे पास आएंगे और मैं कुछ कमा सकता हूँ। लेकिन यहाँ हम आते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, 2 प्रोडक्ट लेते हैं, भूल जाते हैं। नहीं होने वाला ना आपके पास। अगर आप क्रांतिकारी हैं डिएक्शन में, ये 21वीं शताब्दी का,
दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है, ये साबित हो चुका है। और इस मिशन का, इस क्रांति का, अगर आप एक क्रांतिकारी बन के इसमें क्रांति में बहुत कुछ ऊपर जाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत स्टार्टअप करना पड़ेगा भाई। स्टार्टअप हर जगह हो रहा है, तो यहाँ भी स्टार्टअप बढ़िया से सही स्टार्टअप करेंगे तो आपको आगे जाने से कोई रोक तो होगा। स्टार्टअप आज से शुरू करेंगे, एकदम बदलिए। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको कोई बदलने के लिए नहीं आएगा कि नहीं भैया आप बस वो कहेंगे तो बदलेंगे। आपको खुद बदलना पड़ेगा कि मैं मेरी परिस्थितियों को मैं बदल कर रख दूंगी, मेरे परिस्थितियों को मैं बदलूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मुझे हैंडल करना है। आप यहाँ पे फरिंदा में कितने लोग गए थे? यहाँ से आनंद नगर में प्रोग्राम था, कितने लोग थे यहाँ से? आप गए होते, मैं चाहूंगा शशि भूषण जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं सर। और लाइफ ऐसे नहीं बदल जाएगा दोस्त। सर ने बताया गरीब रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मगर अमीर रहने के लिए करना पड़ेगा। बिना किए कभी अमीर बन ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जोरदार ताली। अशोक सर आते हैं, हिला देते हैं ना, बहुत अच्छा। और इस तरह के आपको इनका अनुसरण करना है, बनना है, बनेंगे। और ये सबके अंदर ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई गॉड गिफ्ट है, ये सब बनना पड़ता है, करना पड़ता है। जितना किसी ने कहा किताब हम पढ़े तो उसमें लिखा था जंग लगने से बढ़िया है घिस जाओ। क्या लिखा था? जंग लगने से बढ़िया है घिस जाओ। घिसोगे तो चमक आएगी नहीं आएगी? अरे घर में बैठे बैठे अगर जंग लग रहा है तो बाहर निकल के घिसने में क्या प्रॉब्लम है? जितना घिसेंगे उतना निखार आएगा और इस तरह से आप बात कर पाएंगे, आगे लेके जा पाएंगे। तो मैं चाहूंगा अशोक सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए लोग तो रगड़ेंगे ही रगड़ेंगे, और वहां से बचेंगे तो ठीक है, तो लीडर रगड़ देगा। चोइटा छूट जाता है लोगों का, भाग जाते हैं, भगाने लगता है। भागना है तो भागेगी, लेकिन हाँ जिस दिन रगड़ के निकल के आएंगे ना तो बाप रे बाप, ये आदमी क्या बतिया रहा है, क्या बात कर रहा है, फार्म लेकर लोग नहीं लगाएंगे। वो क्वालिटी आ जाएगी, बातों में ताकत आ जाएगा, वो एजुकेशन आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये रगड़वाने के लिए मतलब, कहने का मतलब ये है, अन्यथा में मत लीजिए। कहने का मतलब बाहर जाके लोगों की बातों से परेशान मत होइए, लोगों से सवालों से मत घबराइए। ऐसा खुद अपने आप को साबित करके लाइए सामने कि लोग आपसे बात करने में घबरा जाए, आपके सवालों का जवाब न दे पाए, वाकई जो कह रहे चाहिए। होगा ऐसा? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेसिक में कि बेसिक कहते ना कि जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, दुर्भाग्य है कि हर कोई चाहता मैं कुंभज बनूं, मैं छत का ऊपर का हिस्सा बनूं, लोग मुझे देखें, मार्बल लगा हो। ताजमहल को लोग देखते हैं ना, सेवन वंडर में आता है, कहते हैं लोग दुनिया के लोग बहुत खूबसूरत इमारत बनाया है शाहजहां ने, है कि नहीं? लेकिन बहुत कम लोगों का होगा उस इमारत को बनाने में कितनी कठिनाइयां, बहुत कम लोग उसकी चमक पे तो सबकी नजर जाती है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सेवन वंडर में नाम आता है, लेकिन लगा नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं जब शाहजहां बनवा रहा होगा तो उसको भी यकीन नहीं होगा किसी दिन सेवन वंडर में आएगा, 7 अजूबों में आएगा। सोचा होगा बनवा रहा था कि बना रहा कुछ ऐसा, उसके पीछे क्या था? 22 साल 20,000 मजदूरों को लेके उसको प्रॉब्लम नहीं आया होगा? कभी मिस्त्री भाग जाता होगा, कभी चुनाई सीमेंट उमेंट सूख जाते होंगे, पानी डालने वाला भाग जाता होगा, कभी लेबर स्ट्राइक कर देते होंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे 20 साल में 22 साल में?
लेकिन उसके पीछे क्या था? 22 किसके पीछे? एक कमिटमेंट था कि मैं तुम्हारे याद में कुछ ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। और किसी के मरने के बाद भी 22 साल उस कमिटमेंट के लिए लगे रहना, वो परमानेंट भी जाए, वो इच्छा, ज्वलनशील इच्छा 20 साल किसी के ना होते हुए भी उस पर काम करना, ये कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। अगर उस तरह का रीजन हमारे आपके अंदर है तो हम इतिहास रचा सकते हैं, नहीं रचा सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। क्यों हम रिएक्शन में जाएं? क्यों किसी की बात सुने? हम खा रहे हैं अपना, बात इनका क्यों सुने? कुछ लोग बोलते हैं रिएक्शन कर लीजिए, मैं क्यों करूं? कुछ लोगों को आप पढ़े, मैं कहता हूं कुछ लोगों का लेवल होता है, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, घर में 1 2 लाख 3 लाख आता है, उनसे जाके बात करिए, बोलते हैं कि मेरा एक स्टेटस है। क्या बोलते हैं? एक मेरा स्टेटस है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस? किस प्रकार का स्टेटस है भाई साहब? कौन सा स्टेटस है? आज 7वें दिन दूध वाला बिल मांगने आता है, बोलते तुम बार बार परेशान करते हैं। इस टाइप का स्टेटस। बिजली का बिल देखिए 4 महीने का जमा नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस? ऐसे बहुत सारे कारण है कि जो लोग अपने आप को बोलते हैं मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक अपना एक लेवल है, मेरा एक अपना कैलिबर है, बताते नहीं ना, मेरा मैं हूं कुछ, मैं अरे कुछ नहीं है। इस जमाने में 2 लाख 3 लाख रुपया कुछ नहीं है, उससे सपने पूरे होने वाले आप देख सकते हैं। गाड़ी में लोग 10 लाख के चल रहे हैं, लेकिन चेहरे पे रोना, उसको दिमाग में चल रहा है कितना तेल जल गया, एसी बंद कर, एसी मत चालू कर। भौकाल में लाइफ कट रही है, ये भौकाल फेक लाइफ है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छी गाड़ियों में भी चेहरे लोगों को 12 बजे रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है कि तेल जा रहा है, एसी चालू है, इसको आगे जाने का खर्च, मीटर में उसका दिमाग चल रहा है, कितना चला किलोमीटर। ये 2 लाख 3 लाख वालों की मैं बात बता रहा हूँ। लाइफ कट रही है, एडजस्टमेंट से करने कट रही है, कंप्रोमाइज से लाइफ कट रही है। इससे सपने पूरे होने वाले नहीं है भाई। कहीं गलती से वाइफ बच्चे कर दिए ना, इस बार विजिट करने ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, मलेशिया चलते हैं, दुबई करते हैं, तो फट जाती है, क्योंकि पैकेज 10 लाख 20 लाख का लगता है। ये लाइफ नहीं है। हम आपको नहीं कर सकते अफोर्ड, लेकिन जो करने लगे हैं वो भी नहीं कर सकते, वो दिखावा होता है। और वही बोलते हैं कि मेरा एक स्टेटस है। अरे बात करिए क्या स्टेटस है? स्टेटस क्या है कि आप आज स्टेटस उसको बोलते हैं कि 10 दिन अपने घर में बैठ जाइए और 1 दिन का भी इनकम बंद ना हो, उसको दैट इज स्टेटस, उसको बोलते हैं स्टेटस। इनकम पे कोई फर्क ना पड़े, वो होता है स्टेटस। नहीं तो 1 दिन घर पे सो जाइए, अगले दिन फोन आने क्या कर रहे हो भाई, ये है वो, परेशानी बढ़ जाए, उसको स्टेटस नहीं बोलते हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत मजाक हुआ, बहुत ताली बजा लिए, वी आर सीरियस, हमें आज सीरियस होने की जरूरत है। अगर हम सीरियस नहीं होंगे, आज जागेंगे नहीं, तो कल आपको बता दें 2 चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पहला झापड़ हमको महंगाई मारेगा, और दूसरा झापड़ बीमारी मारेगी। मार रही नहीं मार रही है? और आज इसका एहसास हो रहा है दोनों तरफ से झापड़। एक झापड़ महंगाई का लग रहा है, एक झापड़ बीमारी का लग रहा है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये बढ़ नहीं रहा है। इसका एक ही रीजन है, ये बढ़ तो बढ़ाना है, तो बहाना बनाना बंद करना पड़ेगा। यही कारण हम बहाने बनाते हैं और छोटे मोटे ख्वाहिशों में हम उलझ के रह जाते हैं, उसी इंसानों शौकत में उलझ जाते हैं। मैं बताऊं, एक कहानी थी एक आदमी की, मैं बता दूंगा, उसके बाद हम लोग सेशन करेंगे। वो कहानी था, बता दीजिएगा क्या तो। एक आदमी नया जुड़ा बिजनेस में, इस तरह के बिजनेस में, और एकदम चोर बाजार से ब्लेजर खरीदा था, पैसा नहीं था उसके पास। ब्लेजर खरीद के मार्केट में जाना था, ये लाख रुपए तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग बोले तुम्हारी बदल गई? नए आदमी की कहानी बता रहा। चोर बाजार से ब्लेजर खरीद के और फाइल लेके जाता था, ये लाखों रुपया जिंदगी बदल जाएगी, इसमें गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, हवाई जहाज आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, बच्चे दुनिया घूमेंगे। बोला घूम लिया,
उसके सामने कैसी परिस्थितियां रही होंगी। उसने क्या देखा था? एक कंपनी का फोटोकॉपी हाथ में था और मार्केटिंग प्लान था, 2-4 प्रोडक्ट थे और ये ड्रीम था कि दुनिया में कुछ आग लगाना है, कुछ करना है, उसके सिवा कुछ था। और खुद पे सबसे बड़ी चीज क्या था? खुद पे यकीन था। और आपको बता दें, सब कुछ पे यकीन कर लीजिए, इन पे कर लीजिए, मुझ पे कर लीजिए, प्रोडक्ट पे कर लीजिए, लेकिन खुद पे यकीन नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको हर चीज से, हर एक से सबसे ज्यादा उनको दरकिनार करिए, खुद पे यकीन होना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। ये खुद से बोलना पड़ेगा। जिस दिन ये चीज आपके अंदर चला गया, आप कहां हैं? हमने कहा था ना, किसी किताब में मैं पढ़ा लिखा था, आज आप क्या है ये मायने नहीं रखता, कल क्या थे आप ये मायने, आज आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता। आज मेरे जेब में चप्पल भी मेरे पैर में नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, वहां से चल के आने के लिए भाड़ा नहीं है, ये मायने नहीं रखता। कल इससे भी खराब परिस्थितियां रही होंगी, ये मायने नहीं रखता है। दोस्त, इस सिस्टम में मायने यही रखता है कि आज यहां से आप जाना कहां चाहते हैं, ये मायने रखता है। आपको अगर पता है कि मुझे यहां से जाना कहां है, अगर ये आपको पता है, उस पे यकीन है, यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो मैं क्या बता दूं कि परिस्थितियों की तो ऐसी तैसी, दुनिया का कोई ताकत आपको दिगा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। आपको वहां, आपको जाने से आप पहुंच जाएंगे, लेकिन इस तरह का आग हमारे आपके अंदर नहीं है। ये परमानेंट डिजायर नहीं है, ये सोच नहीं क्रिएट हो रहा है। हम बाहर के नेगेटिविटी के शिकार हो जा रहे हैं, हर तरह से बमबार्डेड हो रहा है हमारी तरफ, ना ना ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। घर में, बाहर, हर जगह भौंकने वाले लोग हैं, हम ही पे भौंकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही भौंकने वाले होते हैं। पहला भौंकने का शुरुआत घर से ही होता है। हाँ, और ये भौंकने वाले आपको बता दें, इनका काटने से भी ज्यादा असर हमको कर जाता है, रिएक्शन खतरनाक होता है। लेकिन आपको बूस्टर डोज लगवा के जाना पड़ेगा, आपका कोई बिगाड़ ना पाए और इन सब से लड़ाई लड़ना पड़े। पहली लड़ाई तो आपको अपनों से ही होगी, अपनों से ही होती है पहली लड़ाई। दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, माँ फालतू काम है, पिताजी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ये कभी होता है ऐसे अमीर बनने का? हमने तो नहीं देखा कभी ऐसा अमीर बनने का कोई रास्ता। मामा जी, दीदी, ये भांजा फंस गई, भांजी फंस गई है, इसको कौन सा काम कर रही है जी? पढ़ाई लिखाई कहीं नौकरी करती। मामा जी दीदी को फोन करेंगे, आपको मम्मी जी रोक देंगी। ये सारे रिश्तेदार ऐसा जाल बुन देते हैं कि आपको रोकने का, हम फंस के रह जाते हैं, छटपटा के रह जाते हैं। उसी तरह जैसे मछली को जल से बाहर निकाल के रख दीजिए, छटपटा जाती है, उसमें मछली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी, उसकी जान चली जाती है और हमको रोक के लोग हमारे सपनों की हत्या कर देते हैं, हमारे सपने मर जाते हैं। हम तो आए थे दुनिया में कुछ करने के लिए, लेकिन परिस्थितियां मार देती है, कुचल देती है, हम भी हार मान के हत्या गला लेट के सो जाते हैं। जहां है वही ठीक है। आए थे बाज बनने, मुर्गी बन के रह गए चूंदा। हाँ, तेरा जन्म ही हुआ है मुर्गी के लिए। वो कहानी सुने, बहुत फेमस कहानी है। जंगल में किसी तरह से वो मुर्गी का भी एक घोंसला था और बाज का भी घोंसला था। किसी तरीके से बाज के घोंसले में कुछ मुर्गी का अंडा आ जाता है, परिस्थितियां बस, और बाज के बच्चे होते हैं, मुर्गी का भी उसमें एक बच्चा आ जाता है, और मुर्गी के बच्चे में एक अंडा उसमें चला जाता है, क्या नाम है, बाज का। मुर्गी जब बच्चे आते हैं तो उसमें बाज का भी बच्चा आ जाता है। लेकिन उसका जीन अलग था, उसका डीएनए अलग था, उसका स्वभाव में बदलाव होता है जैसे जैसे बड़ा होता है। और वो देखता है आसमान की तरफ और मुर्गी से पूछता है, मम्मी मम्मी ये कौन सा प्राणी है, ये कौन सा परिंदा है, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? तो बोलती है सर पे मार के, नीचे देख, उठा ले जाएगा, उठा ले जाएगा, ऊपर मत देख, तुम्हारा जन्म मुर्गी में हुआ है और तुम्हें दाना चुनना है और मुर्गी बन के ही
ज्यादा इधर उधर ऊपर मत देखो उड़ने के लिए। हमारे खानदान में आज तक कोई उड़ा नहीं, यही बोला जाता है बाहर बहुत पैसा उसे बात न कराएगी जिसन होला नहीं कबो खानदान में कोई कहले नहीं सन। हमको बस मार के इसका इतना असर होता है मेंटली कि हम मान लेते हैं कि हम उड़ नहीं सकते, मान जाते हैं और कहते हैं जो मान लिया तो होना ही है। होता ही नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो मान लेंगे ना वो होगा ही होगा। और माँ वही होता, हम वही रह गए, मुर्गी बन के आए थे दुनिया में उड़ने के लिए मुर्गी बन के रह गए। एक प्रोफेसर साहब ने कीड़ा पकड़े, कीड़ा को लैब में, साइंस के बच्चे थे, लैब में डाल दिए कीड़ा को। तो कीड़े की खासियत क्या थी, जमीन से छलांग मारता था ऐसे और कम से कम 10 फीट ऊपर जाता था। प्रोफेसर साहब बोले इसको प्रैक्टिकल करते हैं, इसके साथ होता क्या है मेंटली, समझिएगा, हम सबसे रिलेटेड चीज है ये। और हुआ वही जो उनका सोच था। वो हुआ क्या, 20 दिन के बाद उस कीड़े को एक डब्बे में रख दिया गया और ढक्कन बंद कर दिया गया बड़ा सा। और 20 दिन के बाद जब खोला गया तो ढक्कन के बाहर वो जा ही नहीं, कूद रहा था लेकिन ढक्कन था, कूद रहा था लेकिन ढक्कन था। क्यों हुआ क्या उसके साथ? हुआ ये, जब उसको एक जार में बंद कर दिया गया तो जब पहली बार वो छलांग लगाया तो लगा टन, मामा ने मारा। वो तो फुल स्पीड से 10 फुट वाला छलांग लगाया, लेकिन लगा सर में, बोला अरे क्या हो गया, पहले तो नहीं होता था। फिर लगाया 2 दिन 3 दिन जब ऐसे किया, 4 दिन 10 दिन, तो वो समझ गया इसके ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मान लिया इस पे ऊपर जाना चोट लगता है, खतरा है। वही कारण था जब ढक्कन खोल दिया गया तो वही जाकर रुक रहा था, आदत बन गई उसकी, वही उससे आगे वो नहीं कर पाया। हम आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मार के कह के रोक के बस हमारा भी ढक्कन बंद है, बंद कर दिया जा रहा है, ढक्कन बंद के वही रहा। तो ढक्कन खोलना है, यस खोलना है, एक जोरदार ताली बजाइए। मेरा कहने का मतलब यह है, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सब बातों का निचोड़ एक ही है आने का, कि रास्ते हजार मिल जाएंगे अगर हम समाधान ढूंढने पे आ जाएंगे, और बहाने भी हजार हैं अगर हम ना करना। डिसीजन सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, हमारे हाथ में है, सब हमारे हाथ में है। यहाँ पे हमारी बहनें हैं, कितने लोग तरकारी काटते हैं, सब्जी काटते हैं, कितने लोग? चलिए धन्यवाद। कितने भाई लोग काटते हैं, कभी भाई लोग भी काट लेते हैं, वो भी खाना बना देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? कोई बात नहीं, देखिए भाई साहब जोरदार ताली बना दीजिए। अरे वाह, तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके हाथ में चाकू होता है, वो चाकू से क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? क्या उससे क्यों सब्जी ही कर सकती है? कर सकता है ना, बहुत कुछ, नाम नहीं लूंगा, बहुत कुछ कर सकता है। एक बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन क्यों खाली सब्जी काटते हैं? ये समझिए, कहते हैं वो डिपेंड करता है चलाने वाले के ऊपर, है कि नहीं? कहते हैं नाइफ इज वन बट नेचर इज डिफरेंट। द सेम नाइफ कट ए वेजिटेरियन एंड किल ए पर्सन। चाकू एक है, वो डिपेंड करता है चलाने वाले को, उससे सब्जी काटे या किसी को। तो सेम आपके ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं। आप चाहें तो हजार रास्ते आपको मिलेंगे अगर आप चलने के लिए तैयार हैं,
और आप आगे बढ़ सकते हैं, किलोमीटर जा सकते हैं, और आपके पास हजारों बहाने भी हैं कि आप नहीं ना जानेंगे। ठीक है, अब सोचना आपको है, डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन क्यों लेना है? अपने मासूम बच्चों के लिए लेना है, अपने माँ बाप के लिए लेना है, अपने फैमिली के लिए लेना है। हर घर में एक ही क्रांतिकारी पैदा होता है, घर बंद नहीं होते हैं क्या? सचिन तेंदुलकर के घर में सब कोई मास्टर ब्लास्टर नहीं हुआ, एक ही मास्टर ब्लास्टर हुए और ऐसा ब्लास्ट किए कि 7 पीढ़ियां 7 जन्मों तक खाएं तो पैसा खत्म होने वाला नहीं है। गलती से आपके घर में आपका जन्म हो गया है और आपको डीएक्शन जैसा ब्लास्ट करने वाली अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ऐसा कुछ कर दीजिए कि कोई भी ना करे, किसी का, माँ का, बहन का, भाई का, दादा का, नाती पोते का, किसी का सपना हो, बोले मैं पूरा करूंगी, मैं पूरा करूंगा। इसे आप कर सकते हैं, सबकी उम्मीदें आपके साथ लगी हैं। कल ऐसा ना हो जैसे सर बता रहे थे, समय निकलता चला जा रहा है, 2, 4, 10 साल के बाद आप उन्हीं लोगों के आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर पाएंगे, नजर फिरा लेंगे आप। क्यों? जवाब दे जाएगा, जवाब क्या दें? कल हमको मौका मिला था, हमने नहीं किया, हम आज अमीर नहीं हैं, लाख रुपया बना सकते थे, लेकिन समय निकल गया, जवाब दे पाएंगे? तो ऐसा परिस्थितियां सामने न आया है। आज हम लोग अनुभव की बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं है वो आज बहुत सारे, मैं नहीं कहूँगा खुश रहे, मुझे भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन है नहीं, कहीं न कहीं फिजिकली फिट नहीं है, कहीं न कहीं फाइनेंशियली फिट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपको मौका मिला है तो कल पछताना ना पड़े, इसलिए आज बर्निंग डिजायर 10, 20 हजार, 5 हजार जो भी क्षमता है, प्रोडक्ट रखिए, फाइल रखिए, किताब रखिए, बैठिए इनके साथ, मार्केटिंग प्लान पे काम करिए, 2 दिन 3 दिन वर्क करिए, वर्कशॉप बनाइए कि सर कैसे 1 लाख रुपए आएगा, स्ट्रक्चर क्या है इसका फार्मूला क्या है, हर चीज का एक तरीका होता है। इनके साथ, लीडर के साथ आप विश्वास करेंगे। शशि भूषण जी क्या बोले थे, जब निकलेंगे तो तमाम परिस्थितियां आपको दिक्कत रहे, उन्होंने ऐसे परिस्थितियों से निकल के काम किया। साइकिल खराब हो जाता था, चैन चढ़ाते थे, लोग बुरा भला करते थे, रिश्तेदार मजाक करते थे, सब उनके साथ हुआ। आज वो 8-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, बच्चे को लगा दिए, क्योंकि वो सिस्टम से वो सब दर्द सह के बाहर निकल गए। तो अगर ये सब घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो समझिए आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। और आपको बताना है, ये सब ना हो तो सफल होने के बाद बताएंगे क्या? बाबा जी का ठुल्लू क्या बताएंगे? अपनी हिस्ट्री जब सफल हो जाएंगे तो क्या बताएंगे लोगों को कि हमको बहुत आसानी से मिल गया? यही तो कहानी होता। क्या बताए परिंदा में आके? अपनी कहानी तो बताए, और कहानी बता के अपनी स्टोरी बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और वो जो आपके साथ आज होने वाला है, उस रास्ते पे चलेंगे 2 साल 4 साल के बाद, अपनी कहानी बता के आपके घर में भी लाखों रुपए आने वाले हैं। तो तैयार है आप? यस। प्रोडक्ट रखेंगे? यस। कसम खा लीजिए, झूठ मत बोलिए। आप एक बार अपने बच्चों के आंखों में आंख डाल के देखिए, झूठ नहीं बोल पाएंगे। माँ बाप को देखिए, सबके पास ड्रीम है, हम उनके ड्रीम को भी मार रहे हैं, अपने ड्रीम को मार रहे हैं, और हम कर सकते हैं। और पैर है हमारे पास, हाथ है हमारे पास। ऐसे लोग रिएक्शन में सफल हो रहे हैं जो इन सब चीजों से मोहताज है कि नहीं सर? और वो लोगों ने करके दिखाया है, क्योंकि वो कहते हैं कि सर, वो कहते हैं कि फिजिकली हम फिट नहीं हैं, लेकिन हम मेंटली फिट हैं, मेंटली हम इस चीज को समझ चुके हैं। और कहते हैं कि हम, पहले वो क्या कहते हैं कि हम जिनको वो हाथ पैर जो ना होना, ये केवल अलग एक मान्यता है, लेकिन अगर मानसिक तौर पे आप तैयार हैं तो हैंडीकैप होना, आपका कोई दिक्कत बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। तो वो चीज़ वो अपने शरीर, अपने डीजल में, अपने काम में, आप ही के रास्ते में आने नहीं देते हैं। और ऐसे लोग भी चल के सफलता के ऊपर जा रहे हैं। हम आप फिट है कि नहीं? तो हमको चलने में क्या शर्म है, लोगों को बताने में क्या शर्म है? हाँ, ये चीज़ है, मैं मानता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट के पास आकर महंगा है। क्या महंगा है? जीवन से कुछ महंगा है? जो महंगा कह रहा हूँ उसके सामने यही सब है कि आपके जीवन से महंगा तो ये प्रोडक्ट नहीं है। तुलना कर लीजिए काफी का, ये जीवन का क्या अनमोल है, अनमोल है ये। अगर ये जीवन बदलने वाला प्रोडक्ट है, हमारे लिए मजबूरी का प्रोडक्ट है, हमारे जीवन में 4 चांद लगाने वाला प्रोडक्ट है, ये महंगा, आपकी सोच महंगी है, ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। इस सोच से बाहर आइए, आना पड़ेगा।
मुझे भी बोला गया था, मुझे भी कुत्ते के सोच से बाहर आ जा यार, कुत्ते के सोच से बाहर आ जा। हमको बोला गया था कि छोटा छोटा जाके इधर उधर खाना क्या है, हमको बोले लोग कि कुत्ते के सोच से बाहर आ जाओ। बहुत कुछ है यहाँ पे, और मैं यही कहूंगा कि दोहराऊंगा नहीं कि इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। ये सब वही सोच है, ये कुत्सित मानसिकता वाले लोग कहते हैं महंगा है, सस्ता है, और ये जिंदगी बदलने वाले जो प्रोडक्ट है, जिंदगी में चार में लगाने वाले जो प्रोडक्ट है, वो महंगा हो ही नहीं सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डीएक्शन के प्रोडक्ट से सस्ता जो सारे प्रोडक्ट है, लाइए मैं साबित कर दूंगा, दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है इससे सस्ता। दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। आप सोच नहीं पा रहे, मैंने बताया ना, नजरिए की बात है। क्योंकि जब इसका तुलना जीवन से रिलेट करके देखेंगे ना, ये बहुत सस्ता है। कचड़े के भाव डॉक्टर लीम हमको आपको दे रहे हैं, हम इसका कदर नहीं पा रहे हैं। वो गांव में आता है ना, मदारी क्या बोलता है लेकिन से, ये कहावत मैं सुना था, मदारी सुन रहा था, तो बोला कि अनहरे के हाथे में दाइदा हलवा और गोबर। अंधरे के हाथे में दाइदा हलवा और गोबर, तो कोई टाई के कहे दोनों का बरोबर। बहुत बड़ा मोटिवेशन सिखाया मदारी। गांव में आते हैं बच्चों के पास, ये अनहरे खाते में दाइदा हलवा और गोबर, तो दोनों कोई टाई के कहीं बराबर बरोबर। यही हमारे साथ हो रहा है, यही है। हलवा मिला है ना, हम वही सोच रखे हैं कि गोबर मिल गया, इसका कदर नहीं है, नहीं खाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आंखें खुली, जिस दिन आंखें खोल के देखेंगे, ध्यान से ना इसको देखेंगे आप लोग, समझ में आएगा ये हलवा है, इसमें काजू बादाम पिस्ता मुनक्का देसी घी का बना हुआ, खुशबू आ गया। क्या बात है, बोलना बहुत लजीज हलवा है, खा के देखिए। जीवन में बाहर ना आ जाए ना, तो कहना मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ। आने वाला कल आप जिस तरह से फोटो खींच लीजिएगा का, इससे 10 गुना लाइफ में चमकना आ जाए ना, तो नाम बदल के रखेगा, कहिएगा ये डीएक्शन का स्पीड आग की तरह दुनिया में जा रहा है। और खुशी की बात है मेरे भाई बहन कि आपके नेपाल में इसको लीगल परमिशन मिल चुका है, फैक्ट्री लग रही है। आपको पूछ के, हमको पूछ के, आपको पूछ के लग रहा फैक्ट्री, भाई धगधई के लोग करेंगे कि नहीं, घाटा तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा भैरवा के या तौलियामा के टीम में बात करना, हो सकता है काठमांडू के लोग हैं हमारे भाई, पहाड़ी लोग, उनसे बात कर लो। कंपनी ने कभी राय मीटिंग बुलाया क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने अनुभव से दिख रहा है यहाँ तो ब्लास्ट होने जा रहा है, नेपाल में ब्लास्ट होने जा रहा है। और हम हाथ पे हाथ करके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज लीगल तरीके से कहानी का, अपने पावर का, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का टाइम आ गया है। अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का टाइम आ गया है, पावर दिखाने का टाइम आ गया। राइट टाइम नहीं है, यही है राइट टाइम। इस समय जाग जाइए। आपके लिए डॉक्टर लीम साहब सब कुछ नेपाल में लेके आ रहे हैं। जब बंद हुआ था तो लगभग 3 करोड़ का सेल जाता था, और आपको मैं बता दूं इसी छोटे से 300 करोड़ की आबादी में 300 करोड़ का सेल जाएगा। ऐसा सिस्टम आ रहा है। अब कहाँ है भाई, 300 करोड़ का सेल जाएगा। छोटा सा कंट्री है पेरू, आज हमारे यहाँ से भी ज्यादा सेल है। जाग गए लोग लेकर के। और मैं बताता हूँ, आप लोग बहुत कमिटेड लोग होते हैं नेपाल के, बहुत साहसी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। हमारे यहाँ मिसाल दिया जाता है कि बहादुर को बुलाइए, वो बहुत ऑनेस्टी होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, जान दे देंगे लेकिन हटेंगे आगे नहीं। आपके यहाँ गोरखा की बड़े बड़े लोग लोहा मानते हैं, सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को। पूरी दुनिया नेपाल की कायल है और आप अपनी ताकत भूल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नक्शे में मानचित्र आपका है, शिखर पे, दुनिया के ताज पे आप हैं, सागर माथा। जोरदार ताली। कहाँ है आप? सब कुछ आपके पास है, बस आपको जागने की ताकत, तैयारी करनी है, उठ के खड़ा हो जाना है। अपने अंदर विजुलाइज करिए कि मैं भी कर सकता हूँ, ताकत है मेरे अंदर, तो दुनिया जीत सकती हूँ, अभी बैठना नहीं है। और आपको मैं बताऊँ 10-5 हज़ार 20 हज़ार की बात करिए, वो लगानी है। छोटे
छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपको लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। तो उसके लिए सब लोग जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मैं उनसे भी कहूंगा जितने हमारे नए भाई आए हैं, और डिसीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बहुत तेजी से अपना सिस्टम लागू कर रही है, फैक्ट्री दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है। इसमें अब रातों रात बिजनेस में 4 गुना 5 गुना वृद्धि होने वाला है। आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका सेल बढ़ेगा, आपके लोग बढ़ेंगे, आपसे सलाह लेके लोग आते आएंगे। आप खड़ा तो हो जाइए, पीछे चले वालों की लाइन लगने वाली है। आप कहाँ डरपोक बन के जिंदगी काट रहे हैं? फियर को हटाइए लाइफ से, डर को किनारे कर दीजिए, डर को किक मारिए, एकदम बहादुर बनिए, ब्रेव बनिए। मैं यही कहने आया है, इसलिए मेरा मकसद आपको एजुकेशन करने का, विजन करने का है कि अभी भी हम लोगों ने कुछ खोया नहीं है, अभी भी टाइम हमारे पास, अभी भी टाइम है। और करते करते विजन में और बता दूं, 2025 तक डीएक्शन नेपाल में टॉप गियर में जाने वाला है, टॉप गियर में। 2025 तक टॉप गियर में ये बिजनेस जाने वाला है। बस आप सीख जाइए 2 साल, सिस्टम में आ जाइए 2 साल, लगे रहिए 2 साल, फिर देखिएगा ऐसे आप स्पीड हाईवे पे ले जाके गियर मारेगा 4 गियर में, एकदम आपका कोई पीछा नहीं कर पाएगा। हमारे दोस्त डियर फ्रेंड, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने लिए नहीं कि आप करेंगे तो मेरा, मैं तो कहीं भी दुनिया, हमारी 340 करोड़ की आबादी है, वहीं करें तो बहुत कुछ है कि नहीं है? लेकिन हमारा एक ऐसा रिश्ता है इंसानियत का, डॉक्टर लीम ने पूरी दुनिया के एक वर्ल्ड बना दिया है। कोई नेपाल इंडिया नहीं, कोई पाकिस्तान और सऊदी नहीं, हम एक परिवार का हिस्सा है। हमें वन ग्लोबल मार्केट में है, एक सिंगल मार्केट मिला है। तो सोचिए, इंसानियत के नाते जहां भी जो लोग हैं वहां सबको बताइए, बिंदास बताइए, और आपको आगे जाना है। तो नेपाल का मेरा यही सपना है, जिस तरह से आज से कुछ साल पहले हम लोग शुरू किए थे। मैं जाते जाते यही कहूंगा, अगर आप देखिए, मैं कमजोर नस्ल का तारीफ नहीं करता हूँ, हमारे नस्ल में कमजोर तो मुझे फिट अच्छे लगते नहीं है, ठीक है? कमजोर लोग हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो हमारी नस्ल है डीएक्शन की, और जो हम लोगों ने शुरुआत किया एक सर के साथ, वो उसका साबित करिए, खड़ा होकर सबके, और 2 साल तक जी जान लगा के काम करिए। मैं चाहूंगा कि आपकी जो टीम है, आप सबकी जो टीम आने वाली है, और नेपाल में अगर नाम लिया जाए तो आप लोगों का लिखा जाए, उसमें सबके साथ मिलकर काम करिए। करेंगे, लेकिन होगा यहीं से। बेसिक मत भूलिए, 10-5 हजार का प्रोडक्ट रखिए, पानी का बोतल रखिए, इसको ले जाने में शर्माइए ना। कौन क्या कह रहा है, वो शर्म मत करिए। शर्म को एकदम निचोड़ के बाहर फेंक दीजिए। शर्म आइए नहीं 2 साल तक, एकदम जो मिले उसको बताना, डीएक्शन। ऐसा नारा लगा दीजिए, घर डीएक्शन, हर डीएक्शन कहते हैं ना वो हमारे यहाँ। एकदम कर दीजिए, 2 साल तक रगड़ दीजिए, पसीना बहा दीजिए, धूप में जाइए। और मैं आपको बता दूं, 2025 में आपका नाम होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन झोंक दीजिए अपने आप को, झोंकना पड़ेगा। जब सोना सफर करता है ना, तभी कोई कैरेट में आता है, 24 कैरेट का होता कि नहीं? कि कीमत लगती है, क्योंकि उसको भी भट्टी में जाना, तो आपको भी 24 कैरेट का बनना है, क्राउन जाना है। क्राउन का मतलब समझते हैं? मैं इतना ही वीडियो करके बंद करूंगा बातों करने से के लिए। जिस दिन आप ठान लिए मुझे क्राउन जाना है, और कर सकते हैं, यहाँ जो बैठे हैं ना सब कर सकते हैं, क्राउन जाना। वो ऊपर से कोई जीनियस की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जिनको जगत विजेता समझा, वो मन के हारे हारे निकले। हम लोग जिनको बहुत समझते थे, नए आए थे ना शुरू में, ये तीर मार देंगे, ये 2 सिंह हैं, वो 2-3 महीना में गायब हो गए। उन पे बड़ा उम्मीद लगाते थे, ये तो आ गए हैं, तब तो हम लोग नेपाल में कब्जा कर लेंगे। जिनको जगत विजेता समझा, वो मन के हारे हारे निकले। और जो हारे उस समय लगते थे, जो बेचारे हम लोग कहते थे, क्या कर रहे हैं, कहा इनके बोला बड़ा मीटिंग में, ये दीदी राय कुछ कर पाई है, कैसे आई बड़ी चप्पल लाई लग सही इसको लेके। हम कहने का मतलब समझिए, जो मन के हारे लगते थे, आज डीएक्शन में 2-3-4-10 साल से रुक गए ना, वही ध्रुव तारे हो गए, वही कराना चाहिए। जिनसे बहुत बड़ा उम्मीद नहीं था ये कुछ कर पाएंगे, वो लोग खास मार है, आगे बढ़ गए।
तो आप किसी के साथ एनालिसिस मत करके, किसी के साथ कुछ ये नहीं कर सकती हैं, ये नहीं कर, इसके अंदर क्या हो रहा है आप नहीं जान रहे हैं, है कि नहीं? सबको बुलाइए, सबके साथ, वो तो यहाँ आने के बाद समझ में आ जाएगा इनके अंदर कुछ है कि होगा। प्रोडक्ट रखेंगे, किट रखेंगे, पूरा फाइल एकदम मेंटेन करिए सर के साथ, किताब मेंटेन करिए, मार्केटिंग प्लान इनसे सीखिए। और मिलेनियल का प्लान आ गया है, अभी सबसे बड़ी बात है उसमें 3 गुना 4 गुना बोनस को रखने आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। खुशी की बात है, बीच में हम दूसरे सेशन में बात करेंगे कि जो आईओसी पूरी दुनिया में आया था, अभी आपके लिए थोड़ा कम पैकेज में आ गया है, उससे कई गुना अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि लक्ष्मी जी को तेजी से अपने घर आगमन कर सकते हैं। करना चाहेंगे? तो इस सेशन में अभी इतना हम लोग बात किए, थोड़ा सा बात करना था, और नेक्स्ट में हम लोग जो जैसे बताएंगे सब बात करेंगे। थैंक यू। जोरदार जोरदार तालियां, खड़े हो गए सबके लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा सर को और तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्त, और बैठना नहीं है। और एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा आसपास को और सभी डायमंड को, फिर से एक बार सबको सम्मान करेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, तो एक बार सभी लोग तालियां करते हैं। आपका सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्त। थैंक यू सो मच। कृपया आपको अपने स्थान पर लेकर जाएं। कृपया सभी लीडर आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब इसके बाद में सभी डायमंड यहाँ पे उपस्थित, सभी डायमंड को यहाँ पे उपस्थित के लिए मैं बोलूंगा सभी लोग यहाँ पे खड़े रहें। अब जितने भी डायमंड्स हम लोगों के बीच